10 दिन में 10 हत्याएं, ये तस्वीर है आज के बिहार की। पटना के पारस अस्पताल में जिस तरह से 5 अपराधियों ने एक दुर्दांत अपराधी चंदन मिश्रा को गोलियों से भून दिया। गोलियों से भूनने के बाद बेहद ही सामान्य तरीके से वो अस्पताल से बाहर निकल जाते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर ये लगता है कि उनको कानून का डर कतई नहीं है। हो भी क्यों, जब पटना के एडीजीपी खुद ये बात बोल रहे हैं कि अमूमन अप्रैल से जून के महीने में क्राइम रेट बढ़ जाता है क्योंकि किसान उस समय खेतों में नहीं होता है। एडीजीपी साहब का कहना है कि जब किसान खेतों में होता है क्राइम रेट घट जाता है, जब किसान खेतों में नहीं होता है तो क्राइम रेट बढ़ जाता है। यह ठीक उसी तरह है जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ होते हैं तो जंगल राज खत्म हो जाता है, जब नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ देते हैं तो जंगल राज की रातों रात वापसी हो जाती है। पिछले कुछ सालों में जितना राजनीतिक और सैद्धांतिक पतन भारतीय जनता पार्टी का हुआ है, उतने कम अंतराल में किसी भी पार्टी का इतना राजनीतिक और सैद्धांतिक पतन नहीं हुआ है। हर बिहारी आज ये सोच रहा है कि जिस अपराधी के लिए किसी दुर्दांत अपराधी को मारना एक सामान्य बात है, एक बड़े व्यापारी को मारना सामान्य बात है, एक नेता को मारना सामान्य बात है, तो उस अपराधी के लिए एक आम आदमी को गोली मार देना कितना सरल होगा। वो अपराधी जो एक अस्पताल में घुस के एक दुर्दांत अपराधी को गोली मार देता है, उस अपराधी के लिए उसी अस्पताल में किसी डॉक्टर को मारना कितना आसान होगा। हर बिहारी के मन में ये सवाल है कि 2005 के पहले जिस बिहार की कल्पना वो करके भय से कांप जाते हैं, क्या वही बिहार आज फिर से लौट आया है? हर बिहारी के मन में ये सवाल है कि जितने बेखौफ अपराधी 2005 के पहले घुमा करते थे, क्या उसी बिहार की वापसी फिर हो चुकी है? हर बिहारी के मन में यह सवाल है, जिस जंगल राज को खत्म कर देने के नाम पर नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन सत्ता में आया था, क्या वही जंगल राज फिर से वापस आ चुका है? और 2005 में जब हमने आरजेडी को हराया था, तो क्या आज समय आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार को हराया जाए, क्योंकि वो जंगल राज को खत्म करने में विफल हैं?